जय यीशु जीवन संदेश के इस भाग में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सामान्य वर्ष के छठे रविवार के पाठों पर मनन चिंतन करेंगे। आज के पहले पाठ लेवी ग्रंथ अध्याय 13 में हम देखते हैं कि कोढ़ की बीमारी से ग्रसित लोगों के लिए किस तरह के नियम बनाए गए थे। नियम के अनुसार कहा गया है, कोढ़ी फटे कपड़े पहन ले, उसके बाल बिखरे हुए हों, वह अपना मुंह ढककर अशुद्ध अशुद्ध चिल्लाता रहे। उसे तब तक अशुद्ध माना जाता था जब तक उसका रोग दूर न हो जाए। यही केवल नहीं, नियम के अनुसार वह अलग रहेगा और शिविर के बाहर निवास करेगा। वह अलग रहेगा और शिविर के बाहर निवास करेगा। तो एक कोढ़ी के लिए इस तरह के नियम निर्धारित किए गए थे और इन नियमों का पालन अनिवार्य था। हम सभी कोरोना काल से गुजरे हैं और कुछ उस तरह के मंजर हमने भी देखा है। कोरोना वायरस से प्रभावित लोगों को किस तरह आइसोलेशन में अलग रखा गया था, अलग रखा जाता था। हम जानते हैं, या हम में से कई लोगों ने उसे खुद अनुभव किया है। वह दर्दनाक अनुभव कितनी असहनीय थी, उसे भली भांति हम सब समझ सकते हैं। बीमारी तो बीमारी, लेकिन यूं अकेले रहना कितनी चुभती थी हमें पता है। या हमने कभी न कभी किसी प्रकार की बीमारी का सामना जरूर किया है और उसकी वजह से अपने आप को हॉस्पिटल या अपने घर के कमरे की चार दीवारी में कैद पाया है। कुछ दिन के लिए तो सहन हो जाती है, लेकिन यही स्थिति दिनों के बाद सप्ताह, महीने और साल में बदल जाती है तो हालत क्या होती है उसे बताने की जरूरत नहीं, हम सबको पता है। अतः प्रिय भाइयों एवं बहनों, कोढ़ियों की दयनीय दशा को हमें समझ सकना चाहिए। एक तो बीमारी का दर्द, ऊपर से गांव से बाहर अलग रहने और समाज से बहिष्कृत किए जाने की पीड़ा कितनी दुख भरी थी और इस हाल में उन्हें कई वर्षों तक गुजारना पड़ता था। कोढ़ियों की इस पीड़ा को यीशु बहुत अच्छी तरह से समझते थे और इसीलिए आज के सुसमाचार में जब वह कोढ़ी यीशु के पास आया तो यीशु को उस पर तरस आया। हम सुसमाचार में देखते हैं, उस कोढ़ी के लिए यीशु तक पहुंचना आसान नहीं था। उसने हिम्मत दिखाई और अपनी राह में आने वाली चुनौतियों का सामना करते हुए यीशु की ओर कदम बढ़ाया। इसमें कोई शक नहीं कि रास्ते में कितने लोगों ने उसे रोकने की या भगाने की कोशिश की होगी, लेकिन वह फिर भी आगे बढ़ा, यीशु की ओर आया। नियम के विरुद्ध उसने साहस दिखाया। जैसा कि हम पहले पाठ में देखते हैं, उन्हें लोगों के बीच आने की अनुमति नहीं थी, लेकिन वह कोढ़ी उस नियम का उल्लंघन करता है। यहाँ पर ना केवल वह कोढ़ी नियम का उल्लंघन करता है, बल्कि हम देखते हैं कि यीशु भी नियम का उल्लंघन करते हैं। किसी को कोढ़ से ग्रस्त व्यक्तियों के नजदीक जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन हम देखते हैं यीशु ना केवल उसके नजदीक जाते हैं बल्कि उसका स्पर्श भी करते हैं। यीशु के इस कार्य से यह तो स्पष्ट है कि यीशु के लिए नियम से बढ़कर मानवता, मानव सम्मान थी। नियम का पालन करने से ज्यादा एक व्यक्ति की जान और उसका सम्मान बहुमूल्य है और उसके लिए कभी कुछ नियमों को तोड़ना ही क्यों ना पड़े। वही करते हुए हम यीशु को देखते हैं। लेकिन हम यह भी देखते हैं कि नियम के इस उल्लंघन से यीशु ने किसी को हानि नहीं पहुंचाई, बल्कि यीशु के उस कार्य से उस कोढ़ी को स्वास्थ्य लाभ हुआ और उसे एक नई जिंदगी मिली। प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज के पाठों पर मनन चिंतन करते हुए, विशेषकर जब हम सुसमाचार पर विचार करते हैं, तो हम अपने जीवन में देखने की कोशिश करें, क्या हम नियमों का पालन करने के चक्कर में इंसानियत भूल जाते हैं? नियम और मानव सम्मान के बीच हम किसको अहमियत देते हैं? हमारा मनोभाव कैसे है? क्या हमारा मनोभाव यीशु की तरह है?
आज भी कई लोग हमारे आसपास उस कोढ़ी की तरह अनुभव करते हैं। कई लोग हैं जिन्हें बहिष्कृत होने का एहसास होता है। उनके निकट या उनके नजदीक जाना कोई नहीं चाहता। कई लोग अपने जीवन में अकेलेपन का एहसास करते हैं। उनके बारे में पूछने वाला कोई नहीं है, उनके बारे में जानने वाला कोई नहीं है, उनसे बातचीत करने वाला कोई नहीं है। ऐसे लोग हमसे ज़्यादा दूर नहीं हैं, हमारे आसपास ही हैं और यहाँ तक कि हमारे परिवारों में भी हो सकते हैं। अत्यंत निराशा, हताशा और अकेलेपन में कई लोग अपना पल पल काट रहे हैं। क्या हम अपने व्यस्त जिंदगी और दैनिक भागदौड़ के बीच 2 पल निकालकर ऐसे लोगों से 2 बातें कर सकते हैं? क्या हम अपने ही परिवार वालों के लिए 2 वक्त निकालकर उनके सुख दुख पूछने की, जानने की कोशिश करते हैं? आइए हम प्रार्थना करें कि हमारा मनोभाव यीशु जैसा हो। और आज जब हम लूर्द माता का पर्व मनाते हैं तो उनकी मध्यस्थता द्वारा भी प्रार्थना करें। वह हमारी माता जो सदा हमारे साथ रहती है, हमें अपनी ही तरह लोगों की सहायता में तत्पर रहने के लिए प्रेरित करे, लोगों की ज़रूरत को समझने के लिए मदद करे। आमीन।